नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो ड्रीम यूपीएससी विथ हिमू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 के बारे में, जो कि है फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग क्रॉप। पार्ट 1 को हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, यानी आदि मानव के जीवन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं टूल्स की। तो स्टोन टूल, वुड टूल एंड बोन टूल उस टाइम के लोग यूज़ करते थे। फिर बात करते हैं वो यानी आदि मानव। आदि मानव मीट को खाकर, बोन्स के टूल को यूज़ करके, बार्क फ्रॉम ट्री मतलब पेड़ की छाल का यूज़ करके, एनिमल स्किन का यूज़ करके, फ्रूट को खाकर अपने काम को करते थे। अब बात करते हैं प्लेसेस लिव्ड, मतलब स्टोन एज के लोग, आदि मानव लोग कहाँ रहते थे। तो पॉइंट नंबर ए में बताया गया है वाटर क्वालिटी। जहाँ पे वाटर की क्वालिटी अच्छी होती थी, वाटर क्वालिटी जहाँ ज़्यादा होता था, वो लोग वहाँ रहते थे। बी पॉइंट में बताया गया है स्टोन क्वालिटी, जहाँ पे स्टोन क्वालिटी होती थी, जहाँ स्टोन ज़्यादा होता था, क्योंकि स्टोन का यूज़ वो फायर को बर्न करने के लिए करते थे, तो वो लोग वहाँ रहते थे। सी पॉइंट में बताया गया है केव, रॉक शेल्टर और केव के पास रहते थे, केव में रहते थे। जहाँ पे केव रहता था, ज़्यादातर जहाँ गुफा रहता था वो लोग वहाँ रहते थे, क्योंकि केव जो होता था वो उनको रेन से बचाता था, कोल्ड से बचाता था, हीट से बचाता था। तो यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि आदि मानव जो थे वो ज़्यादातर रॉक शेल्टर और केव में रहते थे। जैसे एग्जाम्पल एक है भीमबेटका केव, जो कि है मध्य प्रदेश में। या उन्हें बारिश से, ठंड से, गर्मी से बचाती थी, और यहाँ पे पेंटिंग भी देखने को मिलती है। इस चैप्टर में भीमबेटका केव के बारे में बस नाम ही दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलती है। बाकी भीमबेटका केव की नॉलेज जो है वो आर्ट एंड कल्चर बुक में दी गई है ज़्यादातर। इस चैप्टर के लिए आप बस ये याद रख लो कि भीमबेटका केव जो है वो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ इस केव में पेंटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज ऑफ फायर। उन्होंने आग जलाना सीख लिया था। फायर का यूज वो लाइट को जलाने, लाइट के लिए, रोस्ट के लिए मतलब खाना बनाने के लिए, कुक करने के लिए, और स्केयर अवे फ्रॉम एनिमल मतलब एनिमल को भगाने के लिए, एनिमल से बचने के लिए करते थे। अब देखते हैं स्टोन एज के 3 पार्ट, जो कि है पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। लगभग 2 मिलियन ईयर एगो पैलियोलिथिक एज में ओल्ड स्टोन का यूज होता था, इसीलिए इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज में रफ और बड़े स्टोन टूल का यूज होता था। अब बात करते हैं मीसोलिथिक एज की। इसमें माइक्रोलिथ यानी छोटे और शार्प स्टोन यूज होते थे। और अब बात करते हैं हम अपने नियोलिथिक एज की। इसमें पॉलिश और फाइन कटिंग टूल यूज होते थे। यहाँ से फार्मिंग स्टार्ट हो गई और लोग सेटल होना शुरू कर दिए। तो ये है स्टोन एज का कंप्लीट ओवरव्यू। आपको क्लास 6 में बस इतना ही पढ़ना है। तो बात करते हैं पैलोलिथिक टूल्स की। तो ये पैलोलिथिक टूल्स का फिगर है, ये मेसोलिथिक टूल्स का फिगर है, और ये नियोलिथिक टूल्स का फिगर है। पैलियोलिथिक एज में लोग बड़े, रफ और अनपॉलिश स्टोन का यूज करते थे, जैसे हार्ड एक्स और चॉपर। ये हंटिंग और कटिंग में काम आते थे। अब बात करें मीसोलिथिक पीरियड के बारे में, तो इसमें जो टूल थे वो छोटे थे और शार्प हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। ये ज़्यादा एफिशिएंट थे, जिससे हंटिंग ईजी हो गई। और इन लास्ट अब हम बात करते हैं न्यूलिथिक एज के टूल्स के बारे में। तो ये जो थे ये पॉलिश थे, स्मूथ बन गए, फाइन कटिंग एज थी इनकी। ये फार्मिंग और वुड कटिंग को आसान कर देते थे। और इसके बाद अब हम बात करते हैं 12,000 ईयर एगो के क्लाइमेट चेंज की। बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो इसमें क्लाइमेट वार्म होने लगा, आइस मेल्ट होने लगी, ग्रास लैंड है वो बढ़ने लगे, इससे ग्रास बियरिंग ग्रास उगने लगी, जिससे लोगों ने देखा कि हम वीट, राइस, बार्ले को ग्रो कर सकते हैं। तो लोगों ने कल्टीवेशन करना सीख लिया, फसल को उगाना सीख लिया। पॉइंट नंबर सी कहता है मैन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप। लोग क्रॉप को उगाना शुरू कर दिए, मैन बिकम फार्मर, और वो फार्मर बन गए। साथ ही लोग एनिमल को फॉलो करते थे। फिर उन्होंने एनिमल को रेयर और डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। लोग सिप, गोट, कैटल को पालना शुरू कर दिए। इससे फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग स्टार्ट हुई। फिशिंग भी इम्पोर्टेंट होने लगी, और मैन बिकम हर्डर्स। और धीरे धीरे मैन बिकम सेटल्ड, यानी परमानेंट हाउस में रहना लोगों ने शुरू कर दिया। अब आप अपने नोट्स में यहाँ से सही से लिख सकते हो। रिमेनिंग पॉइंट के बारे में पार्ट 3 में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद।